आज के इस कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त किए देश के जाने माने अधिवक्ता और विचारक, आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय श्री साई दीपक जी, इस आयोजन के संयोजक और मित्र वैभव जी, सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि वृंद, सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 वर्ष पूर्ण होने पर ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना, इसके महत्व क्या है, इसके बारे में साई दीपक जी ने किस पृष्ठभूमि से, किस एंगल से इसको देखना चाहिए और इससे क्या हमें आगे के दिनों में क्या करना चाहिए, इसके बारे में बहुत ही एक विश्लेषणात्मक विचार आपने रखा। प्रस्तावना में वैभव जी ने इस कार्यक्रम के अन्य पहलुओं के बारे में भी आपने कहा, इसके महत्व क्या है। सारे आयोजन के पीछे जिन लोगों ने बहुत ही परिश्रम और लगन से कार्य किया है, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूं। विशेषकर जिन्होंने यहाँ छोटी नाटिका के मंचन किया, बाहर इस सभागार के परिसर में प्रदर्शनी जो लगाई है, उसमें बहुत ही सुंदर और आकर्षक चित्र प्रदर्शनी जो बनाई है, उसमें चित्र जिन्होंने बनाया वो विद्यार्थी, संस्कृत और हिंदी में कविता बनाए हैं वो सभी, उन सबको मैं हृदय से अभिनंदन देता हूँ, कृतज्ञता भी व्यक्त करता हूँ। क्योंकि ऐसे विषयों में जब अपने प्रतिभा को व्यक्त करना है तो उसके अंदर प्रवेश करना पड़ता है। जैसे अभी कहा, नाटिका को मंचन करने के पूर्व इतिहास को अध्ययन किया। भले ही इस कार्यक्रम के निमित्त क्यों न हो, विद्यार्थियों ने शिवाजी महाराज के इतिहास का थोड़ा सा तो अध्ययन किया। वैसे शिवाजी महाराज की कहानी महाराष्ट्र के घर घर में लोकगीत के, लोक कहानियों के द्वारा, खेलों के द्वारा, विभिन्न सांस्कृतिक आयोजनों के मार्फत शिवाजी महाराज को जीवंत रखने का प्रयत्न शिवाजी महाराज के पश्चात आज तक का चला हुआ है। लेकिन जैसे अभी साई दीपक ने कहा, हमारे यहाँ जो महापुरुष है, जो पूरे देश के लिए, राष्ट्र, धर्म और संस्कृति के लिए जिन्होंने किसी भी क्षेत्र में कार्य किया, वो शिवाजी महाराज जैसे एक राज्य स्थापना करके इस देश के धर्म और राष्ट्रीयता की रक्षा की, उसका पुनर्जागरण किया, अथवा धार्मिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में इसी प्रकार के जिन्होंने कार्य किया, उनको किसी न किसी रूप से प्रांत और भाषा के साथ जोड़कर उनके महानता को संकुचित करने के एक बहुत ही एक दोषपूर्ण कार्य हो गया है। इसके कारण कौन, इस मीमांसा में, इस विश्लेषण में मैं नहीं जाऊंगा, थोड़ा उल्लेख भी हो गया है उसका। हमारे शिक्षा प्रणाली के कारण ऐसे रहा हो, इतिहास की रचना करने वाले लोगों ने जानबूझकर बुद्धिपुरस्सर एक गलत नैरेटिव को स्थापित करने के लिए इस प्रकार की हरकतें की हो, या हम लोगों के अज्ञान हो, या व्यक्ति को अपने साथ जोड़ने के, पहचानने के, पूरे राष्ट्र के है तो अपना कैसे हुआ, तो इसलिए वो अपने भाषा के हैं, अपने जाति के हैं, ऐसे कहने से उनकी महानता ज्यादा है। ऐसे लोगों के ये जो छोटे मन है, छोटे पहचान है, इस कारण से महापुरुषों के, विभूति पुरुषों के, राष्ट्र नायकों को हमने छोटे एक
पहचान से उनको इतिहास में रख दिया। इसलिए शिवाजी महाराज इस प्रकार के जो कार्य हुए हैं उसके थोड़ा शिकार भी बने हैं। शिवाजी महाराज को उस समय के धर्म विरोधी, राष्ट्र विरोधी, विदेशी आक्रांता उनके कुचल नहीं सके, हरा नहीं सके। हमारे इतिहासकारों ने उनको कुचल दिया, हमारी एक संकुचित भावना ने उनको हरा दिया। ये समस्या है जिसके बारे में अलग शब्दों में शायद दीपक ने कहा कि जो हमारे अंदर के जो इस प्रकार के जो सोच है, दृष्टि है, उसे अपने को ठीक करना चाहिए। शिवाजी महाराज की कहानी तो थोड़ा बहुत हम सब जानते ही हैं, इसलिए मैं उस इतिहास में तो नहीं जाऊंगा, आवश्यकता भी नहीं है अभी। तो उन्होंने कैसे बाल्यकाल में वो प्रतिज्ञा ली, रोहिडेश्वर में शिव जी के सामने अपने रक्त तर्पण देकर एक हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करने के उन्होंने संकल्प लिया, या बाद में उन्होंने अपने साथियों को जोड़कर एक सेना खड़ी की और लोहा लिए बिहार के आदिल शाह से शाइस्ते का अफजल खान का वध किया। औरंगजेब से जिस प्रकार के उन्होंने स्ट्रैटेजिकली, पॉलिटिकली चीज़ों को कैसे उन्होंने सामना की, ये सारी एक कहानी हम सब किसी न किसी रूप से जानते ही होंगे। शिवाजी महाराज के एक नेतृत्व के गुण जो है वह आज लीडरशिप क्वालिटी के अध्ययन करने वाले लोगों को विशेष रूप से अध्ययन करना चाहिए। उन्होंने अपने साथियों के मन के अंदर उनके जो सपना, उनके जो ध्येय और आदर्श उन्होंने अपने हृदय में संकल्प लिया था, उसको उनके साथियों को, मित्रों को उसी प्रमाण में उतने ही गहरे कैसे उन्होंने स्थापित किए। उसके लिए जीना और मरना जो भी कर सके वो करने तक का वो लोग तैयार हो गए। सामान्य लोग थे। उन सामान्य लोगों के अंदर एक असामान्य उदात्त ध्येय के बीजारोपण करना और उसको जतन से बड़े होने के लिए प्रयत्न करना और उन सबको अपने समान से जोड़कर और हिंदवी स्वराज्य की सपना केवल एक व्यक्ति के नहीं, एक सारे समाज का है, ऐसे करने के लिए प्रयत्न करना, ये शिवाजी महाराज ने अपने जीवन में किया। शिवाजी महाराज कोई भी काम जब किए, सामान्यतः जो उनके बारे में जो अभी बताया ना, समर्थ रामदास ने निश्चयाच महामेरु बहुत ही जनांश और अखंड निर्णय, अखंड स्थिति निर्धारू, बहुत ही जनांश आधारू, अखंड स्थिति निर्धारू, श्रीमंत योगी। तो शिवाजी महाराज के बारे में उन्होंने कैसे व्यक्तियों को, चीजों को, परिस्थिति को देखा, तो वो कैसे बैठते थे, कैसे बोलते थे, कैसे सुनते थे, इसके बारे में तुम तो ऐसे शिवाजी महाराज के को आप उनसे सुनो। उनके बेटे को, संभाजी को, समर्थ रामदास ने उपदेश दिया, शिवाजी महाराज कैसे करते थे ऐसे करो। तो उनके एक एक बातों के बारे में उन्होंने अधोरेखित किया, उनके इन गुणों के बारे में। वो सारे गुणों के यदि हम इकट्ठा देखेंगे तो वह एक संगठक, एक नेतृत्व देने वाले ऐसे राजर्षि के हैं। यह विशेषता थी। परिस्थिति का आकलन करना, विदेशी लेखकों ने भी शिवाजी महाराज के बारे में इस संदर्भ में लिखे भी हैं। तो कैसे उन्होंने, उदाहरण के लिए वो आगरा से औरंगजेब ने उनको बांधकर वहां पकड़कर रख दिया था जेल के अंदर, उस कारावास से वो कैसे बाहर आए, वो रोचक कहानियां हम सब जानते हैं। वो लड्डू बांटने के गए, इसमें पेटी में बैठ गए, बाहर आए, पहुंच गए।
तो लेकिन उसकी योजना कैसे उन्होंने बनाई होगी? औरंगजेब जैसे एक मुगल राजा, जेल में उनको ढकेल दिया, परिस्थिति ऐसी थी, बाहर निकले कैसे? संभव नहीं था। बाहर इनके लिए कोई सेना लेकर औरंगजेब के सेना से लड़कर इनको छुड़ाएंगे, ऐसा परिस्थिति तो दूर दूर से संभव नहीं था। कोई राजा में आएंगे ऐसे नहीं था। तो मेरे हिंदवी स्वराज की सपना समाप्त हुई। भाई मैं अभी जेल में मेरे बचे हुए जीवन के व्यतीत करूंगा, ऐसे हताश होकर बैठ गए क्या शिवाजी महाराज? शिवाजी महाराज उस मिट्टी से बने नहीं हुए थे। तो इसलिए उन्होंने सोचा करना कैसे? बाहर लड़ाई करने के लिए मेरी सेना नहीं है, मेरे समर्थन के लिए आने वाले कोई राजा नहीं है, और औरंगजेब से कौन दुश्मनी पाले? भाई शिवाजी महाराज के खातिर संभव भी नहीं था। उस स्थिति में उन्होंने योजना बनाई, और योजना बनाई तो कैसे? पूरे अपने गंतव्य तक वहां पहुंचना है, इसके लिए सारे नेटवर्क कैसे है उसका उपयोग किया। तो जेल के अंदर बैठकर उन्होंने एक एक चीजें कितने डिटेल वर्कआउट किए होंगे, इसके बारे में भी अध्ययन किए हुए लोगों ने लिखा है। तो उनके जैसे व्यक्ति को तैयार करना, वहां रखना, बाहर निकलना, ये सारी चीजें उन्होंने आगरा से जेल से छूटकर बाहर आने के लिए पूरी योजना बनाई। अफजल खान के बारे में अभी हमने नाटक में देखा। बिहार के आदिल शाही ने, बीजापुर के आदिल शाही ने अफजल खान को भेजा। जौहरी के मैदान में अफजल खान आए तो चारों ओर ध्वंस करते आए। खेत खलिहानों में उन्होंने लूट मचाए, गांव गांव को जलाए, मंदिरों को तोड़ा। शिवाजी और शिवाजी के लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। यहां तक हो गए लोग कहने के हुआ क्या भाई, शिवाजी महाराज बड़े अपने को बोलते थे, इधर उधर करते थे, कौन से हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करने वाले हैं? तो डर गए, तो अपने बिल के अंदर छिप गए। यहां तक लोगों ने शिवाजी महाराज के बारे में, उस समय तो महाराज थे भी नहीं, वो शिवाजी के बारे में वो ऐसे कह रहे थे। तो शिवाजी ये सब सुनते थे, उनके लोग जगह जगह पर बैठे हुए थे, घूम रहे थे, हर चीज के, हर बात के, हर गांव से इस तरफ अफजल खान क्या क्या कर रहे हैं, उनकी सेना क्या कर रही है, इन सारे चीजों के वो जानकारी लेने के उनके तंत्र काम कर रहा था। परिस्थिति से वो तनाव में नहीं आए, आकलन किया कैसे है बाहर की दुनिया, सूझबूझ रखे। ये सारे होने के पश्चात अफजल खान को अपने पाले में लाकर उनको मारना है। तो इसलिए मैदानी युद्ध में उनका संभव नहीं था। तो इसलिए एक एक कंडीशन कैसे रखें? आप इतने लोगों के साथ आएंगे तो हमारे शिवाजी डर जाएंगे। भाई अकेले आओ, बातचीत हो जाए तो आपके सामने समर्पण कर देगा। क्या बात है, इतने सारे लोगों को क्यों तुम मारते हो, क्यों मरवाना है? तो ऐसे बातचीत के लिए, नेगोशिएशन के लिए जिनको टॉक्स के लिए भेजते हैं, कैसे लोगों को भेजा? अफजल खान को उन्होंने समझाया। अफजल खान आ गया, हाँ ठीक है भाई, चलो बातचीत हो जाएगी। तो काय के लिए सारे, तो इसलिए बातचीत के लिए आए। बाकी इतिहास है, सब जानते हैं क्या हुआ। परिस्थिति के आकलन करते हुए क्या, कौन सी बात कब करनी चाहिए, when to waste power, when to save the strength, when to attack, when to retreat। शिवाजी महाराज रिट्रीट भी किए, ऐसे नहीं कि नहीं किए हैं, वो भी किया उन्होंने। और व्यक्तियों का आकलन किया, जैसे उनके छोटे आयु के मित्रों को उन्होंने हिंदवी स्वराज के प्रचंड सेना नायकों को बनाया उन्होंने। सारी दत्ताजी शिंदे के बारे में यहां बात के, तानाजी मालुसरे, बाकी के कितने लोगों को उन्होंने खड़ा किया। तो ऐसे उन्होंने इतने लोगों को तो एक एक का व्यक्ति को खड़ा किया, लेकिन कुछ लोगों को गुण जहां है, क्षमता जहां है, उसको पहचाना और उनको भी जोड़ा। पन्नालगढ़ की कहानी है बाजी प्रभु देशपांडे की। दो हाथों में तलवार लेकर जिसने शत्रुओं की सेना को रोककर शिवाजी महाराज
पन्नागढ़ में ऊपर पहुंचकर वहां से आवाज आने तक लड़ते रहे, और वहीं जिनके जो हुतात्मा हो गए बाजी प्रभु देशपांडे, वो शिवाजी महाराज के साथ नहीं थे। पहले शिवाजी से लड़ने के लिए जो रोकल राजा के युद्ध में वो उस तरह के सेना में बाजी प्रभु थे। बाजी प्रभु की क्षमता क्या है, इनकी कमिटमेंट क्या है, वो देखा उन्होंने। बाजी प्रभु से बात की, तुम काय के लिए आओ? और बाजी प्रभु के मन के अंदर राष्ट्र और धर्म के, हिंदवी स्वराज्य के एक अद्भुत प्रेरणा को जागृत किए। बाजी प्रभु शिवाजी महाराज की सेना में आ गए। तो इसलिए गुण को पहचानना, उसको बड़े कार्य के लिए जोड़ना, एक संगठक प्रवृत्ति जो है वो शिवाजी महाराज की। मिर्जा राजा जयसिंह लड़ने आए थे। मिर्जा राजा कहते वो भी राजमुकुटधारी वगैरह नहीं थे, वो औरंगजेब के तरह से आए। मिर्जा राजा को उन्होंने जयसिंह को पत्र लिखा, आप एक इस देश के राष्ट्र के लिए, हिंदू धर्म के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए आप राजा बनकर आओ, मैं तुम्हारे सेवक रहूंगा। मुझे कोई राजा बनने के सिंहासन पर बैठने की मेरी इच्छा नहीं है भाई, लेकिन तुम एक आतताई विदेशी आक्रांता के गुलाम बनकर तुम आ रहे हो, तो लड़ना पड़ेगा तुम्हारे साथ। तुम देश धर्म के लिए आए हो, मेरे बड़े भाई ऐसे मानकर तुम्हारे सामने सब समर्पित कर दूंगा। इसका अर्थ यह है, शिवाजी महाराज के जो जीवन के लक्ष्य में अपने को खुद को सिंहासन पर बैठने की इच्छा नहीं थी। जो संकल्प उन्होंने लिया था छोटे आयु में, वह जीवन भर उस उदात्त आदर्श को, उस ध्येय को उन्होंने एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ा। स्वार्थ के लवलेश नहीं आया, किसी भी स्थिति में हार नहीं माने, किसी भी स्थिति में अपने चारित्र के एक तिल मात्र भी उसमें इधर उधर नहीं हुआ। तो ये जो नेतृत्व है, ये जो संकल्पबद्धता है, इस कारण से शिवाजी महाराज इस देश के राजाओं में एक श्रेष्ठ नाम क्यों है। सैकड़ों राजा हुए हैं, शिवराज्याभिषेक आज क्यों एक करना, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है बताया उन्होंने। देखिए, राजा बने, शिवाजी महाराज तैयार नहीं थे, हमने देखा नाटका में, बाद में उनको तैयार किया तो उनको भी, वो तो सोचते ही थे, उनको मालूम था राजा बने आवश्यक क्या था, एक विधि सम्मत लीगल सैंक्शन चाहिए था। उस समय के जो धर्म के नियम के कानून के वहां समाज में जो चलता था, उसके एक स्वीकृति चाहिए थी। आप लड़ रहे हैं, साम्राज्य बना रहे हैं, जमीन को अपने राज्य के साथ जोड़ रहे हैं, किले को अपने साथ जोड़ रहे हैं, दुर्ग को अपने साथ जोड़ रहे हैं, लेकिन आप लूट रहे हो, आपके कोई अधिकार नहीं है। राजा को अधिकार है क्योंकि आपके पास सेना है, राजमुद्रा है, मुद्रा है, किले हैं, परंपरा है, राजा के बेटा है इसलिए तुम राजा है। इस प्रकार के जो अपने देश में थे, उसके लिए ये सारे अनुमति थी। तुम एक लुटेरा, तुम 4 लोगों को खड़ा कर दिया, तुम सह्याद्री के गुंडा, ये सब करने के बाद तुम ये करोगे, तुम्हारी वैधता क्या है? व्हाट इज द लीगैलिटी? हिंदवी स्वराज्य इस प्रकार के कथन के, इस प्रकार के दोषारोपण से नहीं खड़ा हो सकता। इसलिए इसके लिए एक विधिवत धर्म साक्षी से, समाज की अनुमति से, परंपरा की स्वीकृति से इस विषय को उस प्रकार के एक सैंक्शन देना चाहता है, लीगैलिटी चाहिए थी। इसलिए शिवराज्याभिषेक की आवश्यकता पड़ी। तो टैक्स कलेक्ट करते हैं तो उसके लिए वैधता चाहिए। अन्य राजाओं के समान बैठकर समालोचन करना है, उसके लिए चाहिए। सेना खड़ी करनी है। जब तक राजा नहीं कहलाओगे, आपके लोगों के जो इकट्ठा करते हो उसको सेना की मान्यता नहीं है। दूसरे राजा उसको सेना नहीं कहते, गुंडों के गिरोह कहते हैं। तो इसलिए इसके ये सारी चीजें चाहिए थी। शिवाजी महाराज किसी को नियुक्त करेंगे, तुम ये हो, सूबेदार हो, ये हो, वो हो, कौन हो तुम नियुक्त करने के लिए?
शिवाजी महाराज ने अपने जो जमीन को जोड़ दिया अपने साम्राज्य के साथ, उसमें कुछ को मंदिर को किसी को दिया। क्या तुम्हारे अधिकार है देने का? अनुदान देने का अधिकार नहीं है, नियुक्ति देने का अधिकार नहीं है, राजमुद्रा बनाने का अधिकार नहीं है, करेंसी बनाने का अधिकार नहीं है। जब तक आप राज्याभिषेक हुए राजा नहीं बनते, या राजा बेटा के राजा के नाते सिंहासन पर गद्दी पर नहीं बैठते, तुमको नहीं है। इसलिए हिंदवी स्वराज्य के ऐसे खोखले आधार पर खड़ा नहीं कर सकते थे। इसलिए एक मान्यता प्राप्त राज्य की व्यवस्था, साम्राज्य की व्यवस्था, उसके आवश्यकता के लिए उन्होंने शिव राज्याभिषेक की जो सिंहासनारोहण के इस विषय को उन्होंने स्वीकार किया। वैसे डी फैक्टो राजा थे, डी जुरे राजा बनने थे, इसलिए शिव राज्याभिषेक की आवश्यकता पड़ी। तो बीजापुर के आदिल शाही ने भी भले ही मन के अंदर कुछ भी हो, शिव राज्याभिषेक के बाद शिवाजी महाराज को राजा महाराजा माना, यहां तक कि औरंगजेब ने भी माना। उसके बाद जब संयोग को उन्होंने झुकाया है, 300 किले के ये ओनर है, एक राजा बनने के लिए क्या क्या आवश्यकता है इसको सूची बनी, उसके आधार पर बताया ये बन सकते हैं, तब शिवराज्याभिषेक हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये कोई शिवाजी महाराज ने कुछ लड़ाई लड़ी, जीते हारे जो हुआ, जीत गए, एक दिन मन के अंदर आया शिवराज्याभिषेक हो गया, ऐसे नहीं हुआ। एक एक चीज के बारे में ध्यान दिया गया, इन सारे विषयों को अध्ययन किए। आवश्यकता क्यों है सिंहासन पर गद्दी पर बैठने की? ये सब होने के बाद भी उन्होंने, मैं सम्राट नहीं हूं, हमने देखा अभी, मैं छत्रपति हूं, क्षत्रिय कुलावंश छत्रपति शिवाजी महाराज, गो ब्राह्मण उद्धारक, अपने आप को उन्होंने इस प्रकार कहने के लिए कहा। एक मुद्रा, राजमुद्रा बनाकर एक प्रमाण करके एक व्यक्ति लाए थे, तो उसमें एक अलग प्रकार के विष्णु के अवतार के नाते शिवाजी महाराज के वर्णन करने वाले 2 संस्कृत के पंक्ति बनी थी। इन्होंने देखा, मैं विष्णु के सेवक हूं, विष्णु के अवतार नहीं हूं, मुझे ये नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने जो मूल में उनका जो था, प्रतिपच्चंद्र लेके वर्तिष्ठुर विश्ववंदिता शाहसूनो शिवस्य सा मुद्रा भद्राय राजते, उसी राजमुद्रा को उन्होंने कायम रखा। जो करेंसी बनी, उस करेंसी में शिवाजी महाराज की चित्र के बनाकर लाए थे कोई, उन्होंने कहा ये नहीं होगा, शिवाजी महाराज के चित्र की करेंसी नहीं स्वीकार करेंगे। उन्होंने कहा नहीं होगा। तो ऐसे हर एक चीज में एक आदर्श स्थापित करने के प्रयत्न शिवाजी महाराज ने अपने आचरण में, व्यवहार में वो करके दिखाए। तो शिवाजी महाराज के राज्य व्यवस्था, संघर्ष तो बहुत लोग करते हैं, लड़ाई तो बहुत लोग करते हैं, उसमें जीतते भी हैं। बाद में क्या हुआ, ये महत्व के हैं। हमारे देश में भी स्वातंत्रोत्तर काल में बहुत सारे आंदोलन हुए, आंदोलन से सत्ता बदले हैं, बदलने के बाद क्या हुआ, ये इतिहास हमारे सामने है। तो मैं उसका उल्लेख नहीं करूंगा, यहां बैठे हुए लोग थोड़ा सा 1970 के बाद के जन आंदोलन और किस कारण से आंदोलन हुए, संघर्ष हुआ, उस संघर्ष में जनता के समर्थन मिले, समर्थन मिलने के बाद सत्ता पलट गया, पलट गने के बाद 2-4 साल में क्या हुआ। तो इसलिए संघर्ष करना, जीतना, जनता के समर्थन प्राप्त करना, एक वातावरण खड़ा करना एक हद तक अच्छा होता है। उसके बाद जब गवर्नेंस देने की बात आती है, उसमें बड़ी चुनौती होती है। शिवाजी महाराज ने इस कार्य में एक श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत की। तो इसलिए विदेशी लेखक ने यही लिखा, उन्होंने कहा इट वॉज नॉट ओनली ए मराठा गवर्नमेंट बट ऑफ ए गुड गवर्नेंस। ये केवल किसी आक्रांताओं के विरुद्ध में खड़े हुए राज्य किसी व्यक्ति के ऐसे नहीं है, ये गुड गवर्नेंस के लिए किया था। सुशासन के बात आज बहुत चलती है और बहुत सारी बातें हो भी रही हैं। जो कर रहे हैं वो शिवाजी के आदर्श को अपने सामने रखे हैं, इसलिए ऐसे सुशासन देने वाले लोग बैठे हैं देश में।
मैं इसलिए कह रहा हूं, इसके बारे में जो पुस्तक लिखे हैं शिवाजी के सुराज्य के बारे में, अनिल माधव दवे, उनकी एक पुस्तक है। जिन लोगों ने नहीं पढ़े हैं जरूर उसको पढ़ने चाहिए। शिवाजी महाराज राज्याभिषेक के बाद गवर्नेंस क्या क्या किए उसके बारे में कुछ बातें अभी वैभव जी ने उल्लेख भी किया। कैसे उन्हें टैक्स सिस्टम के किए, जमीन के जायदाद के किया, राज्य व्यवहार कोष बनाए, राज्य व्यवहार कोष में पर्शियन, उर्दू, अरेबिक शब्दों के जगह पर संस्कृत और मराठी के किया। अभी नाटका में भी उसका उल्लेख आया। ऐसे उन्होंने कई प्रकार की चीजों के बारे में अष्टप्रधान की व्यवस्था की। अष्टप्रधान व्यवस्था कैसे बन गई? कौटिल्य अर्थशास्त्र, शुक्र नीति, विदुर नीति, ये सारी चीजों का अध्ययन किया गया। हमारे देश में कई प्रकार के प्रधान व्यवस्था थी। 14 लोग, 9 लोग, 8 लोग, ऐसे प्रधानों की परंपरा रही है। इन सब का अध्ययन करने के बाद शिवाजी महाराज ने अष्टप्रधान व्यवस्था की निर्णय किया। तो उसमें जैसे बताया, फाइनेंस मिनिस्टर, सुरक्षा मंत्री, व्यवस्था, तरह तरह के कृषि के कार्य कैसे करना चाहिए, इंडस्ट्री के लिए क्या करना चाहिए, शिप बिल्डिंग के लिए क्या करना चाहिए, इन सारे विषयों के बारे में सोचा गया और कुछ ना कुछ पहल भी करके आगे बढ़ाए। तो ऐसे शिवाजी महाराज ने अपने लड़ाई के समय तो पुणे का लगभग उनका केंद्र था मानो, लेकिन राजधानी उन्होंने रायगढ़ बनाया। तो रायगढ़ जो गए हैं आपको ध्यान में आएगा, जाना आना आसान नहीं है। और रायगढ़ बनाया अपनी राजधानी, गोवा के नजदीक, समुद्र के नजदीक, मुंबई, पुणे और चिपलून से समान दूर, तुलजाबानी के आशीर्वाद ले इतने दूर, आसानी से कोई चढ़ सके ऐसे नहीं है। इसलिए गिब्रान करके एक विदेशी लेखक ने अपने पुस्तक में लिखा है शिवाजी महाराज के सिलेक्शन ऑफ रायगढ़ एज द कैपिटल, उसके बारे में उन्होंने लिखा, इट इज इम्प्रेग्नेबल प्लेस इन द होल यूनिवर्स, ऐसे लिखा है। इसलिए एक राज्य व्यवस्था करने वाले व्यक्ति कैसे रहे, क्योंकि चारों ओर दुश्मन थे, आसान नहीं था। दुश्मन विदेशी आक्रांता, औरंगजेब चाहे वगैरह छोड़ो, वो तो थे ही। ये भोसले व्यक्ति कैसे राजा बनता है, ऐसे होने वाले मराठा लोगों में भी बहुत लोग थे जो मुगलों की सेवा कर रहे थे, अपने स्वार्थ में डूबे हुए थे। ऐसे लोगों से भी इनको बचना था। जो साहित्य ने बताया ना, जो डिविजिव फोर्सेस विद इन, ऐसे करने वाले लोग रहते हैं, इसलिए वो उससे भी बचना चाहिए। तो इन सारे विषयों को ध्यान में रखकर शिवाजी महाराज ने अपने शिव राज्याभिषेक के बाद जो एक सुशासन की व्यवस्था की, वह आज के लिए भी, सदा के लिए भी एक आदर्श व्यवस्था उन्होंने, उससे सीखने के लिए, उसके पालन करने के लिए बहुत सारी बातें उन्होंने। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के शिवराज्याभिषेक के 350वां वर्षगांठ मनाते समय इन सारे विषयों को ध्यान में रखना चाहिए। एक बात आती है, मराठा एम्पायर बात कई जगह पर लिखे हैं। शिवाजी मराठा थे, ठीक है। जो प्रारंभ में मैंने कहा, ये मराठा एम्पायर, शिवाजी महाराज ने कभी मैं मराठा साम्राज्य स्थापित करूंगा, कभी भी पूरे साहित्य में शिवाजी महाराज के इसमें कहीं भी नहीं आता। ये मराठा एम्पायर कहां से आया? बाद के लोगों ने कहा या विदेशी इतिहासकारों ने लिखा? ये मराठा एम्पायर कहा। शिवाजी महाराज ने तो हिंदवी पदपातशाही बताए, हिंदवी साम्राज्य की बात कही। ये हिंदवी स्वराज होवे इसनी ची इच्छा, ईश्वर की इच्छा है हिंदवी स्वराज हो, यही उनका उद्गार रहा है। लेकिन मराठा किंग, मराठा एम्पायर, ये कहां से आया? शिवाजी महाराज ने एक बार भी नहीं कहा है, मैंने तो नहीं पढ़ा कहीं। कोई है तो मुझे बताए। शिवाजी महाराज को रविंद्रनाथ टैगोर शिव जयंती उत्सव मनाकर स्वतंत्रता आंदोलन के लिए लोकमान्य तिलक ने जो महाराष्ट्र में किया था, वो वहां बंगाल में भी वो करने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रारंभ किया। स्वामी विवेकानंद अपने परिक्रमा में जो कोलकाता से निकलकर कन्याकुमारी तक आए, मद्रास में जब थे तो मद्रास में जब बैठे थे तो वहां एक नाग
करके नाग महाशय बंगला भाषी थे, मद्रास में रहते, शायद उनसे मिलने आए थे। बैठे तो स्वामी जी भूषण कवि के उन पंक्तियों को गुनगुना रहे थे। दावा द्रुमदंड पर चीता मृगझुंड पर भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, तेज तम अंश पर कन जिस तेज तम अंश पर कन जिमि कंस पर त्यो म्लेच्छ पर शेर शिवराज है। जैसे हिरणों के झुंड पर मृगराज सिंह जैसे उसके मारने के लिए छलांग मारते हैं, उस प्रकार या शेर करते हैं, ऐसे म्लेच्छों के ऊपर शेर शिवराज है। ऐसे शिवभावनी जो लिखे हैं भूषण कवि ने, उसमें सारे बातें लिखे हैं। तो जब ये गुनगुनाते तो नाग महाशय ने पूछा, स्वामी जी एक शिवाजी के बारे में आप कह रहे हैं, वो तो लुटेरा है। स्वामी जी ने फटाक से बताया, तुम्हारे दिमाग ये अंग्रेजों के इतिहास से खराब हुआ है, उसको जरा वाश करो, ठीक करो। तो इसलिए विकृत इतिहास के प्रस्तुति के कारण अपने देश के राष्ट्रीयता के, धर्म आधारित व्यवस्था के, समाज व्यवस्था के, सुदृढ़ व्यवस्था के परंपरा को घृणा से, विकृति से, अनागरिक पद्धति है ऐसे समझकर देखने के एक अनिष्ट परंपरा दशकों से इस देश के अंदर चली। उसको विराम देने के और नए सोच को, जो सही है, वास्तविकता है, तथ्य के आधार पर है, इतिहास से साक्षी है, उसको प्रस्तुत करने के लिए इस सारे न केवल इतिहास के संदर्भ में इन सारे विषयों से मिले हुए विमर्श को, नैरेटिव को बदलना चाहिए। और बदलने के लिए जैसे साई ने कहा, उसके लिए बाहर के लोग आपके लिए सहायता करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन जिनको करने के कार्य है, जो इस देश के राष्ट्र के निर्माण और विकास में संकल्पबद्ध हैं, उन लोगों के परिश्रम की आवश्यकता है, उन लोगों के अध्ययन की आवश्यकता है, उन लोगों के प्रस्तुतिकरण करने की क्षमता के वर्धन की आवश्यकता है, उन लोगों के नेटवर्किंग की आवश्यकता है। इसलिए आज शिवाजी महाराज के गुणगान करके अपने काम पूरा नहीं होता। शिवाजी महाराज ने जो कार्य हम लोगों के लिए छोड़ रखा है, इस विषय को दिल में, समाज में, अध्ययन में, जीवन के हर क्षेत्र में लाने के लिए जो प्रयत्न करना चाहिए, वह करने के लिए हम आगे बढ़े। शिवराज्याभिषेक का यह कार्य आयोजन जो कर रहे हैं, वह उस दृष्टि से सार्थक बने, यही निवेदन करता हूं। नमस्कार।